स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आज देखते हैं चैप्टर 10 आपका सर्कल। आपके सिलेबस का जो ज्योमेट्री पोर्शन है उसमें आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं। तो उसमें पहला चैप्टर आपका था ट्रायंगल, दूसरा है सर्कल और तीसरा है कंस्ट्रक्शन। तो ये टोटल एक यूनिट है ज्योमेट्री की, जिससे कि आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो सर्कल से आपके एक क्वेश्चन आता है, आपका इम्पॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आता है और 2 ही एक्सरसाइज इसमें 10.1 और 10.2। 10.1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। 10.2 के कोई एक क्वेश्चन आता है या तो कोई एक थ्योरम आता है, जो कि थ्योरम 10.2 है। तो यही एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं इससे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग सर्कल क्या होता है। तो सर्कल आपके चैप्टर का नाम है, तो उसका डिफाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया कहीं प्लेन पे, पॉइंट ओ। इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया, मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस लेके हमने एक लाइन ड्रा कर दी, जो कि इस पॉइंट से सभी हर तरफ 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो जो फिगर बना 2 सेंटीमीटर रेडियस लेने के बाद, जो सर्कुलर फिगर आपका बना, अब ये क्या कहलाएगा, सर्कल। मान लीजिए यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट से आपने 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके हर तरफ आपने पॉइंट बनाया और उसको सारे पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो बना आपका, ये पूरा कलेक्शन ऑफ पॉइंट से जो आपका फिगर बना वो क्या कहलाएगा, सर्कल। तो जो आपने फिक्स पॉइंट लिया था, मान लीजिए पॉइंट ओ था, फिर यहाँ से जो डिस्टेंस आपने लिया और मान लीजिए वो पॉइंट ओ से ए तक की आपने डिस्टेंस लिया। अब ये जो आपका फिक्स पॉइंट था वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड पॉइंट आपका क्या है, सर्कल का सेंटर कहलाता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। जो आपने फिक्स डिस्टेंस लिया था, फिक्स्ड डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है आपका, रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं कहीं पे अगर 2 सर्कल आ रहे हैं तो उसमें बड़े वाले सर्कल का कैपिटल आर रेडियस मेंशन करते हैं, छोटे सर्कल को स्मॉल आर, या R1 R2 या कैपिटल R1 R2 अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। तो स्मॉल आर या कैपिटल आर से आपकी रेडियस का नोटेशन है। अभी इसके बाद जो आपने ये पूरे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को आपने एक लाइन से मिला दिया, ये जो लाइन बनी, सर्कुलर रीजन बना, जो सर्कुलर बाउंड्री बनी, ये क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जो आपका है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। और जो आपकी फिक्स डिस्टेंस थी वो रेडियस ऑफ सर्कल है। जो सर्कुलर लाइन थी, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है, वो क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। ये आपके सर्कल का इंट्रोडक्शन था। एक सर्कल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन था। आगे हम लोग देखते हैं, अभी ये सब आप बेसिक क्लास में जानते भी होंगे, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वो आपके लिए नया है। जैसे टेंजेंट, सेकेंड, ये सब क्या होते हैं किसी सर्कल के, वो हम लोग आपको देखते हैं। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन में व्हाट इज सर्कल एंड देयर पॉइंट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब इसका सेंटर सपोज करिए ओ है और रेडियस आर है, ओ ए रेडियस है। तो यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रा करें इसके आउटर रीजन से, इसके आउटर स्पेस से। अब वो लाइन इसको टच करके निकल जाए, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच कर रही है, या तो ये लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। टेंजेंट जो वर्ड होता है ये एक ग्रीक लेटर से बना है, जिसका पूरा नाम होता है टेंजेनरी। टेंजेनरी का मतलब होता है इन इंग्लिश टू टच समथिंग। किसी चीज़ को कोई चीज़ टच कर रहे हैं तो वो उसकी टेंजेनरी कहलाती है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके पास करती है, टच करती है कहीं पे, तो क्या कहलाती है उसकी टेंजेंट। तो ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि किसको टच कर रही है, सर्कल को।
तो टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल को टच करिए तो टेंजेंट ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। फिर अगला पॉइंट आता है आपका सेकंड। सेकंड क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन ड्रा की गई जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई इस तरफ। तो मान यहाँ पे कट किया, मान लीजिए पॉइंट ए पे कट किया, फिर पॉइंट बी पे कट किया। ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए 2 पॉइंट्स पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, वो क्या कहलाता है? सेकंड। तो टेंजेंट और सेकंड का ये डिफरेंस है। किसी सर्कल को एक पॉइंट पे जो लाइन टच करती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। और किसी सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन पास करती है वो क्या कहलाती है? सेकंड। तो ये आपका टेंजेंट है और सेकंड है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी सर्कल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं। मान लीजिए एक यहाँ से ड्रा कर दिया आपने, एक यहाँ से ड्रा कर दिया, एक यहाँ से ड्रा कर दिया। तो किसी एक पॉइंट पे ढेर सारे टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, लेकिन किसी डिफरेंट 2 पॉइंट से एक ही आपके सेकंड पास करेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ढेर सारी टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही सेकंड पास कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं, एक थ्योरम होता है इस पर, टेंजेंट और सर्कल के बीच का, सर्कल और टेंजेंट के सेंटर, टेंजेंट और सर्कल के सेंटर के बीच में एक रूल होता है, एक थ्योरम होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। अब इस सर्कल पे एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा की गई, मान लीजिए वो पॉइंट Q पे जाके इसको टच करती है, एक टेंजेंट है PQ। टेंजेंट PQ आपका जो होगा, यहाँ से सेंटर से अगर हम रेडियस ड्रा कर दें इस सरकमफ्रेंस पे पॉइंट O से OQ तक, तो कहने का मतलब ये है, थ्योरम 10.1 जो आपका एक्सरसाइज आपके बुक में है, उसमें एक कहता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो सेंटर से रेडियस जब आप ड्रा करेंगे तो रेडियस और टेंजेंट के जो बीच का एंगल बनेगा वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है या 90 डिग्री होता है। तो ये आपका रूल है। तो कभी भी अगर यहाँ से इसको मिला दें तो कभी भी आपके सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा की गई और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री बनता है, और वो जो एक्सटर्नल पॉइंट P है सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट P सेंटर O से मिला देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल हो जाएगा PQO। और कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब इसमें हम लोग अगर रेडियस आपको पता रहे, टेंजेंट पता रहे, तो सर्कल के सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। कभी टेंजेंट की लेंथ और रेडियस दिया रहेगा, कहेगा सेंटर और सर्कल के सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस बताइए, या डिस्टेंस दिया रहेगा, टेंजेंट की लेंथ बताइए अगर रेडियस इसके गिवन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरम पे। तो थ्योरम 10.1 कहता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी सर्कल पे, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री बनते हैं। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक थ्योरम और है इसका 10.2, आपके बुक में थ्योरम 10.2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के आता है और आपको प्रूफ करना रहता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। अगर वो थ्योरम नहीं आया तो 10.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। तो थ्योरम 10.2 कहता है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए एक सर्कल है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट, इंटरनल पॉइंट होगा तो सर्कल के अंदर कोई पॉइंट होगा। तो कह रहा है कि थ्योरम 10.2 आपका कहता है कि किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रा करें, मान लीजिए एक टेंजेंट हमने ड्रा किया PQ, फिर इसी से एक टेंजेंट और ड्रा किया PR, तो जो टेंजेंट आप ड्रा करेंगे उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। अगर ये रेडियस है इसकी और आपका सेंटर O है, तो
थ्योरम 10.2 कहता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रा करें पी क्यू और पी आर, तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ऐसे स्टेटमेंट लिख के आएगा, इफ़ वी ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे विल बी इक्वल। ऐसे स्टेटमेंट लिख के आएगा तो आपको प्रूफ करना रहेगा। तो इसको हम लोग प्रूफ में देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले काम हम लोग करेंगे क्या, एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, पी ओ हमने आपको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन पॉइंट पी एंड ओ, तो एक लाइन बन जाएगी पी ओ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। टू प्रूफ पी क्यू और पी आर हमें इक्वल प्रूफ करना है। पी क्यू और पी आर इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने अलग से क्या किया है, जो चीज़ें आपने खुद से ज्वाइन की हैं उसको लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, पी और क्यू ओ को मिला दिया है, ये आपने किया। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, हमें दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन किया आपने तो दो ट्रायंगल बना, एक पी ओ क्यू एक ट्रायंगल यहाँ बना, और पी ओ आर एक ट्रायंगल यहाँ बना। तो क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री होता है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री हम बना लेंगे। तो इसके बाद अब लोग करते क्या है कि दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो हमने क्लास 9 में कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। तो किसी भी ट्रायंगल की कांग्रुएंसी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और कोई दोनों का बेस या तो दोनों का इक्वल हो जाए या दोनों का परपेंडिकुलर हो जाए। दो राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कांग्रुएंस। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए, ये दोनों 90 हो जाए, और दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए या तो दोनों का बेस इक्वल हो जाए। RHS कांग्रुएंस इसको बोलते हैं। तो उसी का अप्लाई यहाँ पे करेंगे क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाइन PO दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल होगी। इन ट्रायंगल PQO एंड इन ट्रायंगल PRO दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या तीन चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे पहले PO लाइन जो होगा वो क्या है, इक्वल होगा क्योंकि दोनों के लिए कॉमन साइड है, और ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, दोनों 90 डिग्री हैं। फिर साइड PO, और दोनों में इसके लिए भी PO कॉमन है, इसके लिए, क्योंकि दोनों के में कॉमन साइड है, तो जो भी लेंथ होगी वो इक्वल ही होगी, कॉमन साइड। फिर जो रेडियस है OR और OQ वो भी इक्वल होगी, क्योंकि किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है OQ और OR, पहले ट्रायंगल ले रहे हैं ऊपर वाला, तो OQ एंड OR। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि किसी भी जो सर्कल होता है वो उसकी रेडियस हमेशा कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, जो भी रहेगी। अगर R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो हर पॉइंट पे 2 ही होगा, तो जितना OQ होगा उतना OR ही होगा। तो किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा फिक्स होती है, फिक्स डिस्टेंस लेके ही हम सर्कल फॉर्म करते हैं। तो तीन चीज़ें हमने इक्वल दिखाया। किसी दो ट्रायंगल में अगर तो तीन चीज़ें इक्वल आप दिखा रहे हैं तो क्या कहलाती हैं, वो एक दूसरे के कांग्रुएंस कहलाते हैं दोनों ट्रायंगल। तो हमने प्रूफ कर लिया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। तो ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है बाई RHS क्राइटेरिया, तो हम लगाएंगे आगे बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी, क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंसी। ट्रायंगल PQO इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल PRO। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कांग्रुएंस हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जितना साइड PQ होगा उतना PR होगा। दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू PR। ये क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रा की जाए किसी एक सर्कल पे,
तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए इस फिगर में दे दिया कि पी क्यू की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए पी आर कितना होगा, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू।